Hello everyone, myself Dr. Rakhi Gupta and today we will discuss the important topic of microeconomics, that is consumer behavior. And in this हम लोग इसमें जो टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, वो किस तरह से अपनी उपयोगिता को जनरेट करता है और उसकी उपयोगिता क्या होती है, वो सब अब हम इसमें देखना चाहेंगे। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता, अगर हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, अगर हमारे उसके खरीदने की इच्छा है, उससे हमें संतुष्टि मिलती है, तो वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। प्लस हमें उससे अगर खुशी मिलती है, वो हमारे लिए बेनिफिट देती है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। हिंदी में हम इसको कहेंगे जो वस्तु आवश्यकता को संतुष्ट करती हो, वह हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, यानी जिस वस्तु से मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो जाए वो मेरे लिए उपयोगी होगी। सपोज कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हमने सेकेंड ईयर की बुक लाकर दे दी, तो वो कहेगा मेरे लिए तो ये जरूरी नहीं है, अभी मुझे तो ये सेकेंड ईयर में चाहिए होगी। तो ये समय प्रभाव हर चीज का इसमें इफेक्ट आता है। हो सकता है वो उसके लिए अगले साल बुक, लेकिन आज उसको प्रेजेंट में तो फर्स्ट ईयर की बुक ही चाहिए। तो उपयोगिता का समय, स्थान, हर चीज पे इफेक्ट आता है। तो कुल मिला के उपयोगिता क्या हो गई? जो आवश्यकता को संतुष्ट करे और जो उसको बेनिफिट दे, जिससे वो इंसान खुश हो, वो उसके लिए उपयोगी हो गई। अब उपयोगिता की हम बात करते हैं, इसमें दो तरह की वो आ जाती है। कार्डिनल यूटिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम भी बोलते हैं इसको गणनावाचक उपयोगिता। सर इसके नाम से हम देख सकते हैं कि यानी जिस उपयोगिता को की हम गणना कर सकते हैं, यानी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबरिंग में 1 2 3 कि ये इतनी उपयोगिता हमें इस वस्तु से मिल रही है। दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्रमवाचक उपयोगिता। इसमें हम उपयोगिता की गणना नहीं करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, उपयोगिता को एक रैंकिंग दे देते हैं, ऑर्डर्स में दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग इंडिफरेंस कर्व, आपने नाम सुना होगा, IC जो है उसका स्टडी करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उदासीनता वक्र। इस तरह से उपयोगिता के हमारे दो पार्ट हो गए, एक तो हो गई कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरी हो गई ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में तो हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी में गणना नहीं करते हैं, हम उनको रैंकिंग शो कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से रैंकिंग शो कर देते हैं। आज मैं आपको कार्डिनल यूटिलिटी में ही ज्यादा लेके जाऊंगी, डिटेल में हम उसी को डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनल के लिए हम आपके लिए वीडियो बाद में लेकर आएंगे। कार्डिनल यूटिलिटी जो था 19th सेंचुरी के जो इकोनॉमिस्ट आए थे, ड्यूपिट, गॉसन, वॉलरा, मैंजर, जेवंस, इन लोगों ने दिया था और इन्होंने कहा था कि इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे मैथ्स में कार्डिनल नंबर्स होते हैं ना, उसी तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इवन फिशर ने तो इसके लिए एक यूनिट ही डिफाइन कर दिया था कि इसको हम यूटिल में शो कर सकते हैं। सपोज किसी बुक से मुझे 25 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिलती है, तो फिशर ने बताया था। इवन मार्शल ने भी अपना एक यूनिट दे दिया था, इन्होंने तो कहा था कि इसको हम जितना उसके लिए हम पैसा देते हैं, यानी उन्होंने इसको मनी टर्म में बोल दिया था कि जितना मनी मैं किसी चीज के लिए दे रही हूँ, उससे उतनी ही मेरे को उपयोगिता मिल रही है। सपोज मैं कोई बुक लेने मार्केट में गई, वो मेरे को 25 रुपए की है, तो मुझे 25 रुपए के बराबर ही उपयोगिता मिल रही है अकॉर्डिंग टू मार्शल अप्रोच। अब हम बात करना चाहेंगे कि उपयोगिता की अजम्पशन क्या है, क्योंकि जो भी कोई मॉडल होता है वो बेसिकली किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है और मॉडल का अजम्पशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अजम्पशन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ में, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? जो मेरा कंज्यूमर है वो विवेकपूर्ण है, हिंदी में हम इसको विवेकपूर्ण बोलते हैं। विवेकपूर्ण मतलब वो इंटेलिजेंट है, वो ये सोचकर चलता है कि मेरी लिमिटेड इनकम है, लेकिन मुझे उसमें मोर देन सफिशिएंट चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलना चाहिए और इनकम में कम खर्च करूं। मेरा कंज्यूमर हमेशा विवेकपूर्ण व्यवहार करता है यहाँ पे। दूसरा कार्डिनल यूटिलिटी है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 2 3 हम नंबर्स में जो है यूटिलिटी को शो कर सकते हैं। साथ ही इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, यानी एक वस्तु अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ, सपोज मैंने केला खाया,
और साथ में मेरे पास में एप्पल रखा है, तो केले की जो उपयोगिता है वो कभी भी एप्पल की उपयोगिता के बराबर नहीं हो सकती। दोनों की जो यूटिलिटी होगी वो हमेशा कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को लेकर चलते हैं। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, क्योंकि जो गरीब इंसान होगा उसके लिए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा ज़्यादा होगी, और अमीर आदमी जो होगा उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होगी। क्योंकि क्या होता है, अगर गरीब आदमी को आप 1000 रुपये भी दे देते हो तो बहुत खुश हो जाता है, और अमीर आदमी के आप अकाउंट में अगर 1 लाख भी जमा करा दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है मार्जिनल यूटिलिटी मनी, लेकिन यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएगी तो यूटिलिटी को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो हम गुड्स लेकर चलेंगे वो डिविजिबल होंगे, यानी जिनको हम छोटे छोटे पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। यानी मैंने कोई मशीनरी उठा ली, उस पर मैं स्टडी नहीं कर सकती, मैं करूँगी हर यूनिट में जो मैं वस्तु दे रही हूँ उस पर ही मैं इसको स्टडी कर सकती हूँ। सपोज मैंने एप्पल खाया, एप्पल के हर यूनिट को मैं स्टडी कर सकती हूँ। 1 एप्पल खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, तो उससे मैं कैसे कैसे यूटिलिटी ले सकती हूँ, कैसे कैसे उपयोगिता ले सकती हूँ, तो ये डिविजिबल फॉर्म में ही जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे जो नेक्स्ट हम पढ़ना चाहेंगे असम्पशन में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मैं कोई चीज़ कंज्यूम करती हूँ तो मैं मान लो सपोज मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही, तो मैंने पहली चपाती खा ली, दूसरी चपाती खाऊंगी तो मैं उतने जल्दी नहीं खाऊंगी जितना मैं पहले खाऊंगी, तीसरी खाऊंगी उतनी जल्दी, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होना शुरू हो गया। यानी यूटिलिटी जो पहले मेरे को ज़्यादा मिल रही थी धीरे धीरे वो अपने आप में कम होती चली जाएगी। और साथ ही जो टोटल यूटिलिटी है, जितनी भी टोटल यूटिलिटी आएगी वो डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की है। इन पूरी अजम्पशन पर ही हमारा कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड है, इनके बेस पर ही हम सारी स्टडी को पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में। अब मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है मेरा, मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप में एक जो है इंक्रीमेंटल चेंज होता है बेसिकली टोटल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी में जो 1 यूनिट चेंज होता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। यानी स्टार्टिंग में मान लो सपोज मैंने 1 यूनिट खाया, फिर सेकंड खाया, फिर थर्ड खाया, तो फर्स्ट से सेकंड का जो डिफरेंस होगा, ये सेकंड से थर्ड का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। इसका फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, यूनिट में जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो उपयोगिता में डिफरेंस आएगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। यानी द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट चेंज इन कंजम्पशन, यानी एक वस्तु की यूनिट को मैंने चेंज करके जो मैंने उपयोगिता पाई वो क्या हो गई, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डेरिवेशंस में भी इसको बता सकते हैं। फिर मैं बात करना चाहूँगी आपसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अभी हमने बात किया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को खाते चले जाते हैं, क्योंकि जनरली यूटिलिटी हम जो है वो कंजम्पशन वाली चीज़ों में ही उपयोग करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स लेस एक्स्ट्रा यूटिलिटी देन द प्रीवियस। अब क्या होगा, जो हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते चले जाएंगे तो हमारा जो एडिशनल यूनिट्स है वो कम होती चली जाएगी, यानी हमारी खाने की इच्छा कम हो जाएगी। सपोज मैं शुरू में भूखी हूँ, पहली रोटी मैंने खाई, बड़े अच्छे से खाई, सेकंड खाई, थोड़ा सा मेरा इतनी यूटिलिटी नहीं होगी जितनी मेरी फर्स्ट पे थी, फिर थर्ड खाई तो और कम हो जाएगी। तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका अप्रोच यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करना चाहेंगे आपसे यहाँ पे, व्हेन द चेंज इन कंजम्पशन आर इन स्मॉल मार्जिनल यूटिलिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल फंक्शन। बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना वो डेरिवेटिव होता है टोटल यूटिलिटी का। डेरिवेशन जो होते हैं हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, जो एक तरह से इसका स्लोप भी होता है टोटल यूटिलिटी फंक्शन का। इसके अलावा हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तरह से डेरिवेटिव होता है। आपने अगर डिफरेंशिएशन में इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मैथमेटिकल अप्रोच है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। जैसे टोटल यूटिलिटी फंक्शन आपका सपोज ये दिया हुआ है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देती हूँ तो मुझे याद आता है, यानी उसमें जो इंक्रीमेंटल चेंज है, जो उसका डिफरेंशिएशन है, वो एक तरह से क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। जो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये मैथमेटिकल अप्रोच में आता है। जो डेरिवेटिव आप इसका जो पढ़ते हो ना x⁴n यानी dy अपॉन
डी एक्स जो हो जाता है हमारा एन एक्स एन माइनस 1। इस फॉर्मूले से इसको यूज़ किया गया है। अगर आप देखो यहाँ पे अगर सपोज आपका जो फंक्शन है 16x माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका डिफ्रेंसिएशन आप इसके फॉर्म में करते हो तो ये हो जाता है डी एम यू अपॉन डी एक्स, जो हमने यहाँ पर देखा ही है। तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, x की पावर 1 होगा और इसके अलावा ये 2x आ जाएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच में चला गया तो मैं इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हर बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होता, वो सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हो जाता है। इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे कि डेरिवेटिव्स होते हैं टोटल फंक्शन, वो हमेशा क्या होते हैं मार्जिनल फंक्शन होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो मार्जिनल फंक्शन बन जाता है। और जो मार्जिनल फंक्शन होता है बेसिकली वो टोटल फंक्शन का स्लोप होता है, जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करता है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगी टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, 11th-12th में भी पूछा जाता है और इवन कॉलेज में भी आता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। टोटल यूटिलिटी देखो हम लोग देख रहे हैं कि जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल फंक्शन होता है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी के स्लोप के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर हम x1 वैल्यू पर देखें, x1 वैल्यू पर हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी अपना क्या है हाईएस्ट फॉर्म पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया है और ऐसी स्थिति में जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, देन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर मैक्सिमम होकर फॉल होना शुरू किया है। तो x1 अमाउंट पर जब x1 कमोडिटी वो कंज्यूम करता है उस केस में हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो मतलब हम कह सकते हैं जो बढ़ती दर से पहले बढ़ रहा था फिर घटती दर से बढ़ रहा है तो उसके बीच का फॉर्म हो गया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसमें जो कर्व है अपना आकार बदल लेता है क्योंकि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था फिर ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब हम x2 क्वांटिटी की बात करते हैं यानी अब क्या हो रहा है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है किसी भी कमोडिटी की, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो गया। जो हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कैसा हो रहा है कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद में फॉल होना। जहाँ आपका TU मैक्सिमम होगा वहाँ पे आपका MU हमेशा क्या जीरो होगा। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो आपका x एक्सिस के पैरेलल हो गया और जब x एक्सिस के पैरेलल आपका स्लोप हो जाता है तो वहाँ पर जो है MU क्योंकि स्लोप ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो गया। तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा रिलेशनशिप है जो मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखकर भी दिया है हर वैल्यू के हिसाब से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार इस पर पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको एक समरी थोड़ा सा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है क्योंकि ये यूटिलिटी का बेसिक पार्ट है जो हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। तो यूटिलिटी क्या हो गया हमारा, जिस चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिले, जिसको हम एंजॉय करें, जिसको हम बेनिफिट लें जिस चीज़ से, वो हमारे लिए क्या है यूटिलिटी है। इकोनॉमिक यूटिलिटी कैन बी डिक्लाइन एज द सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज। और जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ती चली जाती हैं हमारी उपयोगिता उस चीज़ के प्रति कम होती चली जाती है। कोई भी चीज़ जितनी कम होगी ना हमारे लिए उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वस्तु बढ़ती चली जाती है हमारी उपयोगिता उसके लिए कम हो जाती है। देन हम मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है। टोटल यूटिलिटी में जो मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल चेंज जो हुआ वो क्या हो गया आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। और टोटल यूटिलिटी तो है ही, जितना भी मैंने कमोडिटी कंज्यूम किया है उसको मैंने ऐड कर लिया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। इसमें स्पेसिफिक एक ही कमोडिटी को आपको कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, ये नहीं कि आपने एक ले लिया फिर दूसरा कमोडिटी ले लिया, मतलब एक ही कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स को आपको कंज्यूम करना है। माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाया है। यूटिलिटी एनालिसिस के भी अपने दो लॉ आ जाते हैं, एक तो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड होता है लॉ ऑफ इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी। जो इसके बेसिक लॉज हैं जो हम आपको आगे वीडियो में लेकर आएंगे। बाकी ये बेसिक यूटिलिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज क्लियर किया है। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।